नमस्कार मेरे प्रदेश के मासूम होनहार लेकिन बेरोजगार छात्रों, मैं एल.के. निषाद, फाउंडर डायरेक्टर ब्यूरोक्रेट्स, आपका स्वागत करता हूँ। इस बाजारवादी युग में एकमात्र जीवित वास्तविक कोचिंग संस्थान जहाँ किसी झूठ और मक्कारी की कोई जगह नहीं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा और योजना के साथ आया हूँ। आज तक आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप योजनाएं देखी होंगी। बैच प्रारंभ करने से पूर्व कोचिंग तंत्र ये स्कॉलरशिप योजना आयोजित करती है, जिसमें से कुछ छात्रों को 100% स्कॉलरशिप, कुछ छात्रों को 50% स्कॉलरशिप, अर्थात उन्हें इस स्कॉलरशिप के साथ बैच में प्रवेश दिया जाता है। वास्तव में ये जो स्कॉलरशिप बैच प्रारंभ करने से पूर्व ली जाती है, वास्तव में ये तैयार ब्रिलियंट छात्रों के फोटो फॉर्म हासिल करने की युक्ति होती है, क्योंकि उन्हीं ब्रिलियंट छात्रों के चयन की संभावना होती है। तो कोचिंग प्रयास करती है कि किसी प्रकार वो सारे ब्रिलियंट छात्र जो है उनके कोचिंग के अंग बन जाए, जिन्हें वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, 2-3 वर्षों में गिरते पड़ते वो सेलेक्ट हो जाएंगे और जिनके चयन पर वो दम भर सकेंगे। और यदि इस माध्यम से भी फोटो फॉर्म ब्रिलियंट छात्रों के हासिल नहीं हुए तो फिर टेस्ट सीरीज और मेंस के रिजल्ट के बाद मॉक इंटरव्यू का साधन तो है ही है कि ऑलरेडी रेडीमेड तैयार छात्रों के फोटो फॉर्म मिल जाएं और उन्हें अपना चयन बताकर मासूम छात्रों को फांसा जा सके। मैं 21 अगस्त 2023 से एक ऐसे बैच को, एक ऐसी योजना, स्कॉलरशिप योजना के साथ प्रारंभ करने जा रहा हूं जहां वास्तव में फ्रेशर छात्रों जिनको कोचिंग की आवश्यकता है वो छात्र लाभान्वित होंगे और उन छात्रों को 1 माह पढ़ाकर उन्हीं विषयों से जो वो 1 माह में पढ़ेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट पेपर बनेंगे और उसमें टॉप के जो 5% छात्र होंगे उन्हें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब वो CGPSC प्री हो या व्यापम हो या SSC रेलवे की जो सेपरेट बैच चलती है हमारी, उसमें उन्हें 0 पैसे में उनकी गुणवत्तापूर्ण तैयारी आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे। 1 महीने क्लास कर लीजिए, आप बिलासपुर भूल जाएंगे, रायपुर भूल जाएंगे। जितने मार्केटिंग से प्रतिष्ठित संस्थान आप देखते हैं, प्रचारित संस्थान जो लाखों का प्रचार करते हैं, उनको भुला दूंगा मैं, क्योंकि हर साल उन प्रतिष्ठित संस्थानों से छात्र ठग कर, मूर्ख बनकर वो हमारे पास आते हैं। हमें पता है हम क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, ठीक है। और उसके बाद के जो 5% छात्र होंगे उन्हें 50% की स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। मतलब 50% फीस अदा करके वो पूरा कोर्स कर सकेंगे और उसके बाद के जो 5% छात्र होंगे उन्हें 25% राशि, फीस में 25% राशि की स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब 75% फीस अदा कर वो कोर्स करेंगे। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप से चूक गए जो छात्र होंगे वो चाहेंगे तो वो पूरी कोर्स के लिए एडमिशन ले सकेंगे, वो स्वतंत्र होंगे, चाहे तो वो कोचिंग का त्याग कर दें, चाहे तो वो कोचिंग में प्रवेश लें। लेकिन चूंकि वो उस स्कॉलरशिप योजना में शामिल होंगे, प्रयास करेंगे इस 1 महीने में, तो उन्हें फीस में 5% एक कॉन्सोलेशन स्कॉलरशिप की तरह उन्हें दिया जाएगा। 5% की छूट मिलेगी यदि वो करना चाहेंगे। इस 1 महीने में मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मक्कारी नहीं करता। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि इस बाजारवादी युग में जहां झूठे चैन जाल, झूठे मार्केटिंग और लाखों के प्रचार के माध्यम से जो कॉरपोरेट कोचिंग है, बड़े बड़े पैसे वाले कोचिंग है, वो छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वार तक नहीं पहुंच पाते। ब्यूरोक्रेट्स के द्वार तक पहुंचेंगे तभी तो आप जानेंगे कि हम क्या करते हैं, हम कैसे कमज़ोर और सामान्य छात्रों को ज़मीन से लेकर तैयार करते हैं और 6 महीने 7 महीने में उन छात्रों की तस्वीर बदल देते हैं। ये तभी जानेंगे जब आप हमारे द्वार तक पहुंचेंगे। तो एक इस माध्यम से मैंने ये सोचा है कि आप जो है ब्यूरोक्रेट्स के द्वार तक पहुंचेंगे, आप मुझे जानेंगे तो आप हमारा स्तर तो देखेंगे, आप मेरा ईमानदारी भरा प्रयास उन छात्रों के प्रति देखेंगे जो किसी विश्वास से किसी कोचिंग को फीस देकर सीखने जाते हैं, किसी नौकरी की लालच में जाते हैं, किसी सपने को बुन कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा हर एक छात्र सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन भ्रामक प्रचार करने वालों, इन झूठे चयन फोटो का जाल बुनने वालों से मेरे चयन के अनुपात उनसे कहीं अधिक होते हैं।
आप अंदाज़ा लगा लीजिए 5000 में यदि 100 छात्र हुए तो उनका अनुपात श्रेष्ठ है कि 200 में मेरे 25 छात्र हुए, उसका अनुपात अधिक होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं आता हूँ सीधे इस बैच पर। अलग अलग बैच होगी, CGPSC प्री अलग बैच, क्योंकि ये अलग ही रास्ता जाता है, और SSC रेलवे की अलग बैच होगी। इस सारे ये मॉर्निंग बैच चलेगी, व्हाइट बोर्ड मॉर्निंग बैच, CGPSC प्री और व्यापम 10 माह, CGPSC प्री व्यापम 1 वर्षीय, रेलवे SSC 1 वर्षीय, और रेलवे SSC प्लस व्यापम ये होगा 1 वर्षीय। ठीक है, ये से 1 महीने में हम पढ़ाएंगे आपको, और उसे 1 माह में पढ़ाया गया विषयों स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सारे छात्र 20 अगस्त 8 बजे तक 9589664191 पर अपने नाम और जो कोर्स करना चाहते हैं उसके साथ व्हाट्सएप करें। अच्छा, इसी में CGPSC प्री प्लस व्यापम भी शामिल है। अच्छा, अब आगे आइए, देखिए ये मैं अन्य चीज़ें बताना चाहूँगा अपने कोचिंग के विषय में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चयन अनुपात में PSC प्री और व्यापम के स्पेशलिस्ट हैं हम, और आप अनुभव कर लेंगे। वो जो द्वार पर फर्जी चयन फोटो का जाल बुनते हैं, जिनमें से एक भी छात्र उनका प्री या मेंस ना पढ़ा हो, उनसे कहीं अधिक बेहतर है और कहीं अधिक स्तर है मेरा, क्योंकि मैं अपना प्रचार आपने देखा होगा, मैं अपने क्लास में जो चल रही वहीं मोबाइल कैमरा लगा देता हूं और उसी से अपने क्लास का प्रचार करता हूं। ठीक है, देखिए स्मार्ट बोर्ड ऑफलाइन ऑनलाइन जो है, ये जो योजना है ऑनलाइन हम अगस्त माह में 29 या सितंबर माह में सोचेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी चेता देना चाहूँगा, नए छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करना 90% छात्रों के लिए खतरनाक होता है। उससे वो तैयारी नहीं कर पाते, वो केवल खाना पूर्ति करते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट होता है। ये तो अलग बात है कि कोरोना काल में जो है कॉरपोरेट कोचिंग संस्थानों ने ऑनलाइन को अपना एक बिजनेस का माध्यम बना दिया और वो चल निकला, बहुत पैसे कमाए, तो आज ऑनलाइन का एक ट्रेंड बना दिया। लेकिन वास्तविकता आप नए मासूम छात्र नहीं जानते हैं, वो मैं जानता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी जिन्हें ऑनलाइन करना होगा उनके लिए विकल्प होगा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, पैसे कमाने के लिए मैं किसी प्रकार का झूठ नहीं बोल सकता। प्रीमियम फ्रेशर बैच 12 मासी PSC प्री और CGPSC प्री प्लस व्यापम फ्रेशर बैच 14 मासी। अब ये प्रीमियम मॉडरेट बैच 10 माह की और टारगेट बैच ये 7 माह, और ये हमारे उपक्रम है। और PSC प्री प्लस व्यापम, इसमें ध्यान दीजिएगा कि लोग क्या कर रहे हैं कि PSC प्री प्लस व्यापम प्रदेश में शुरू करने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान ब्यूरोक्रेट्स है। 2018 में मैंने शुरू किया। आज कंपटीशन कम्युनिटी हो, आज जो है दिल्ली IAS हो, दुर्ग के, आज जो भी हो वो मेरी नकल कर रहे हैं, मेरी नकल। और क्यों कर रहे हैं मैं समझा देता हूँ आपको। पहले ऐसा होता था कि CGPSC प्री की वैकेंसी साल में 1 बार निकलेगी, लेकिन व्यापम की वैकेंसी कभी पटवारी कभी RI ये वर्ष में 10 बार निकल सकती है। तो कोचिंग संस्थान किस तरह से बैच चलाती थी, जैसे ही हवा लगा कि ये वैकेंसी आने वाली, तुरंत एक शॉर्ट टर्म बैच शुरू कर दी। और आपको मैं बता दूं 90% छात्र बैग टांग कर कोचिंग की ओर भागते हैं। फ्रेशर छात्र कोचिंग की ओर उसी समय भागते हैं कि अब पटवारी की वैकेंसी निकली, 2-3 महीने में हमें पटवारी बनना है। और कोचिंग इस तरह से नए छात्रों की भीड़ इकट्ठा करके उस तरह से शॉर्ट टर्म पैसे कमाया करती थी। लेकिन जब मैंने कोचिंग खोली तो मुझे ये एहसास हुआ कि कोई छात्र व्यापम के बड़े एग्जामों को क्रैक तब तक नहीं कर सकता जब तक वो 80% सिलेबस जो व्यापम का होता है वो CGPSC प्री का होता है। जैसे देखिए, ये एक सिलेबस है, ये व्यापम का सिलेबस है, इसका 80% सिलेबस ये PSC प्री का होता है, PSC प्री का होता है, कॉमन होता है। ये यदि आपने PSC के स्तर से नहीं पढ़ा तो आप व्यापम के बड़े एग्जामों को क्रैक करना आपके बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि PSC मेंस और इंटरव्यू से जो छात्र, अच्छे छात्र, घुटे हुए छात्र जो बाहर हो जाते हैं, नौकरी तो उन्हें भी चाहिए, वो व्यापम के इन अच्छे एग्जामों में बैठते हैं। और बल्कि बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि व्यापम का कोई भी वैकेंसी निकल जाए, PSC के वो घुटे हुए छात्र मेंस इंटरव्यू से जो बाहर आए हैं वो बैठेंगे। और आपको बता दूं कि आप इस भ्रम में हैं कि 4 महीने 6 महीने की या स्तरहीन तैयारी करके जो या फैक्चुअल डाटा या किसी नोट्स से देखकर आपको पढ़ाता हो, आप उस स्तर पे इन छात्रों को पछाड़ के व्यापम की नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, तो आप केवल भ्रम में हैं।
इसीलिए 2018 में मैंने पीएससी प्री, जिन्हें व्यापम करना है वो पीएससी प्री पहले करेंगे, प्लस 3 महीने और लेता था। और 3 महीने में आपको बता दूं, कंप्यूटर और अंग्रेजी, हिंदी माध्यम के छात्रों की कमजोरी है अंग्रेजी, तो एक अंग्रेजी एक विषय के रूप में शुरुआत से चलता था, और कंप्यूटर। अगर इन विषयों के साथ एक छात्र अच्छी तरह से पीएससी प्री और इन विषयों के साथ तैयार है तो व्यापम की कोई वैकेंसी आ जाए, 20 नंबर का कुछ अलग सिलेबस, 30 नंबर, वो उसको कोचिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हमारे कई छात्रों ने बिना उसके परीक्षा निकाली है, क्रैक किया है, मनी निरीक्षक बने हैं, फूड इंस्पेक्टर बने हैं। मैं आपको बता दूं, केवल भ्रम में जीते हैं आप लोग, आपकी अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है कोचिंग संस्थानों में। तो जो पीएससी प्री प्लस व्यापम मैंने 2018 से चेक कीजिएगा, पीएससी प्री, पीएससी और व्यापम मेरा जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, चेक कीजिएगा, उसमें 2018 से आपको मिलेगा। और कोरोना के बाद से आपने देखा होगा कि इन कोचिंग संस्थानों ने मुझे मेरी नकल करते हुए सीजी पीएससी प्री प्लस व्यापम ये बैच शुरू की है। इससे पहले ठगी में कोई, क्योंकि ये ज्ञान तो उन्हें भी था कि ऐसे वो छात्र जो व्यापम का 4 महीने 6 महीने के फैक्चुअल कंटेंट के साथ स्तरहीन कोचिंग करने जा रहे हैं, उनका होना कुछ नहीं है, लेकिन पैसे तो मिल गए। और इस गलत शुरुआत से होता क्या है कि अच्छे छात्र भी जो है अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं, और अपना धन भी खो बैठते हैं, और अपना समय भी खो बैठते हैं। और इस जब तक उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। कई छात्रों को 2-3 महीने में समझ में आता है, कई छात्रों को तो वर्ष भर लगता है कि उन्हें समझने में कि वो किस प्रकार कोचिंग द्वारा सिर्फ पैसे के लिए ठग लिए गए। उसके बाद वो गिर कर उठना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी एक बड़ी बात होती है कि किसके घर वाले पैसा बार बार देंगे, उसमें भी तो आपको शर्म आएगी। और सबकी ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो बार बार, हाँ निश्चित तौर पर ऑफलाइन कोचिंग संचालन में अगर कोई गुणवत्तापूर्ण कोचिंग चलाना चाहता है तो खर्च आएगा, आता है। और यदि आपको फैकल्टी, एसी और रेंट और ये सब दुनिया भर की व्यवस्था करनी हो, और साथ में 2 पैसा अगर रोटी के लिए बचाना हो तो खर्च लगता है। और उसमें भी यदि कोई ऑफलाइन कोचिंग बहुत निम्न फीस में चला रहा है तो वो भी बेवकूफ़ बना रहा है। 2-3 मित्र आपस में मिल गए जेब खर्च चलाने के लिए, क्या करें, तो पहले तो उन्होंने 15,000 20,000 फीस रखी, स्टूडेंट नहीं आए, तो फिर फीस को 10,000 किया, स्टूडेंट नहीं आए, तो उसके बाद एक युक्ति और सोचती कि चलो 500 महीना चला देंगे तो करीब 50-25 स्टूडेंट आ जाएंगे, जेब खर्चा चलता रहेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि जैसे बिलासपुर में 8 महीनों की 35,000 वसूल ली जाती, इतना पैसा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। वो तो भर्जी चैन फोटो और मार्केटिंग कर करोड़ों अरबों की कमाई कर रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं। जैसे कंपटीशन कम्युनिटी 57,000 ले लेता है 1 साल में पीएससी प्री और व्यापम करने का, वो सिर्फ आपकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं। आपको तो प्री में पकड़ पाने के लिए 1 साल लगता है, ये तो पीएससी प्री प्लस मेंस 1 वर्ष में और 57,000 45,000 50,000 वसूल लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि फिर आपकी अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है। आप लोग सोचते हैं कि जो चयन हो गए, जो एनआईटी और ब्रिलियंट स्टूडेंट जो चयनित हो गए, वो कहते हैं कि पीएससी प्री और मेंस का मैंने एकीकृत तैयारी किया। तो आप लोग जो सामान्य छात्र हैं, कमजोर छात्र हैं, आपको लगता है कि आप भी वैसा करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप अज्ञानी हैं। जो छात्र ब्रिलियंट रहे हैं, जिनका बेसिक्स बहुत क्लियर है, और जो 12वीं के बाद से 4 साल बीटेक करते हुए होमवर्क करते आ रहे हैं, वो कर सकते हैं। आप जो अभी जागे हैं, आप शुरुआत करने वाले, आप नहीं कर सकते। आप ना प्री कराएंगे ना मेंस कराएंगे, और 1-1.5 साल बाद उतनी महंगी फीस देकर 70,000 80,000 फीस देकर आप कंपटीशन का त्याग कर देंगे। लिख लीजिए, 90% छात्र 1.5-2 साल बाद कंपटीशन का ख्याल ही छोड़ देते हैं। मैं इस पर यकीन नहीं करता। मैं अगर बैच शुरू भी करूंगा सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, वो 15 माह की होगी, वो शुरू होगी बहुत जल्द और क्लियर वार्निंग के साथ होगी कि जो छात्र सामान्य या उससे नीचे रहे हैं उनके लिए वो बैच उत्तम नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये मॉडरेट बैच जिनको थोड़ी सी और जल्दी चाहिए, मॉडरेट बैच, ये सारे डिजिटल बैच हैं, डिजिटल बैच। ठीक है, ये 12 माह डिजिटल स्मार्ट बोर्ड क्लास, ये भी स्मार्ट बोर्ड क्लास और ये वाइट बोर्ड क्लास, और उसी प्रकार ये व्यापम की बैच चलेगी। ठीक है, जिन्हें अब टारगेट बैच व्यापम जल्दी करना है तो उनके लिए ये है। और इसमें आपको बता दूं, लोग सीजीपीएससी प्री, अब मेरी नकल तो कर ली, लेकिन वो संसाधन खर्चा नहीं करना चाहते, वो कंप्यूटर और अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं, सीजीपीएससी प्री की ही बैच शुरू की उन्होंने, और अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे व्यापम करना है तो बोलेंगे वही आपको उसी बैच में बैठा दिया जाएगा, अलग से आपको समय नहीं दिया जाता। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट जब से शुरू किया है वो ऐसा चलता आ रहा है और ऐसा चलता रहेगा।
प्रिंटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे। रीडिंग रूम प्लस लाइब्रेरी, ये सुविधा जो है आपको 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कोचिंग में ही उपलब्ध होगी। और 8 गुणवान, संवेदनशील और योग्य शिक्षकों की टीम, जिसमें स्वयं मेरे रिटायर्ड प्रोफेसर, मेरे पिताश्री रिटायर्ड प्रोफेसर ये योगदान देते हैं, मैं तो आपके साथ रहता ही हूँ। और साथ में बहुत ही योग्य, जो कम से कम 2 मेंस दे चुके हैं, 2 मेंस क्लियर कर चुके हैं, वही लोग आपको पढ़ाएंगे। ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी ने मेंस क्लियर नहीं किया तो अच्छा शिक्षक नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं अपनी क्राइटेरिया में रखता हूं कि कम से कम 2 मेंस है, और उसमें भी बहुत सारे 4 इंटरव्यू देकर आए हैं, लेकिन वो अच्छे शिक्षक साबित नहीं होते, और उन्हें जो है मैं अपनी कोचिंग में जगह नहीं देता, क्योंकि जो बच्चों को उसका वो कितना ज्ञान है उसके पास, ये ज़रूरी नहीं है। उस ज्ञान को कितनी सरलता से बच्चों को परोस सकता है, बच्चों के प्रति कितना संवेदनशील है, और बच्चों की मानसिकता को कैसे समझकर उनमें आत्मविश्वास भर सकता है, ये मेरी पहली प्राथमिकता होती है। ठीक है, अब ये देखिए एसएससी रेलवे बैच, इसके बारे विषय में थोड़ी सी जानकारी दे। एकीकृत 1 टियर बैच, अभी देखा ये गया कि जो छात्र एसएससी रेलवे, मैं आपको बता दूंगा, सीजीएल के स्तर पर अभी हम नहीं गए, जब तक मेरे पास संसाधन नहीं होता तब तक मैं वहां बढ़ता नहीं। हालांकि गणित उस लेवल का हम जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर जो आप देखेंगे जिसमें आप नौकरी क्रैक कर सकें, तो ये बैचेस एसएससी के, रेलवे के ये बैचेस, और बैंक आईबीपीएस क्लर्क, ये आपका कवर हो जाएगा 10 मासी बैच में। और देखा ये भी गया है कि जो छात्र इनकी तैयारी करते हैं वो ये भी परीक्षा देते हैं, ये भी परीक्षा देते हैं, वो एसएससी की तैयारी करते हैं, फिर रेलवे की वैकेंसी आती है तो रेलवे की कोचिंग के लिए भागते हैं। तो हमने एकीकृत ये बैच डिज़ाइन की है कि जो छात्र ये भी दे सके, ये भी दे सके, उन्हें सब कुछ पता होगा, सारे सिलेबस कवर कर रखे होंगे, और जिस वैकेंसी जो सामने है उसके रिवीजन करके उन्हें बैठना होगा। फिर कुछ छात्र ऐसा होता है कि वो सेंट्रल जो नौकरियां हैं, प्लस अगर छत्तीसगढ़ व्यापम की भी कुछ नौकरियां हैं उसको भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये बैच उत्तम होगी। मतलब उसमें ये बैच तो हम चलाएंगे ही, प्लस 2 महीने और लेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ जैसे विषयों को और कंप्यूटर जैसे विषयों को हम पूरा करेंगे, ये जिसमें ये सारी परीक्षाएं आप कवर कर पाएंगे। ध्यान रहे, इसका लेवल जो है, आप अगर व्यापम के बड़े एग्जाम व्यापम के देखेंगे तो पीएससी के स्तर से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ जीएस पीएससी के स्तर की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा काम किस में कराया जाएगा, आपको गणित में कराया जाएगा, अंग्रेजी में कराया जाएगा। जीएस में जो स्टैंडर्ड चाहिए, पीएससी से बहुत निम्न स्तर का स्टैंडर्ड चाहिए, वो उस प्रकार का जीएस यहाँ कराया जाएगा। ठीक है, और छात्र हितैषी कोचिंग नीतियों के बारे में मैं आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेट्स एक आदर्श कोचिंग संस्थान है जो इन कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करता है। मैंने बहुत प्रयास किया कि दुर्ग के सारे, दिल्ली आईएएस, राजहंस, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, सारे कोचिंग संस्थानों को, सृजन, सारे कोचिंग संस्थानों को, महानदी, सबको जोड़ूं और मैं ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाऊं कोचिंग संचालन के। लेकिन मैंने जोड़ा भी, कोचिंग जुड़ी भी, लेकिन जैसे ही मैंने इस कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करने के लिए गया तो सबको सांप सूंघ गया, लोगों ने अपनी इच्छा नहीं जताई, लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज तक जो है फर्जी चयन फोटो और इस तरह से करते हुए ही कोचिंग संचालन वो बिलासपुर में देखते आए, रायपुर में देखते आए, उसी का पालन यहाँ भी कोचिंग संस्थानें करती हैं। कोको के सामने जितने चयन फोटो देखते हैं, एक भी छात्र उनका प्रिया मेंस किया हुआ नहीं मिलेगा। दिल्ली आईएएस भिलाई में जो खुला है, एक भी फोटो उनका यहाँ पड़ा हुआ और जो शिक्षक है उनसे पड़ा हुआ मिलेगा ही नहीं, और उसमें भी आधे से ज़्यादा फोटो आपको फर्जी नजर आएंगे, टेस्ट सीरीज या मॉक इंटरव्यू से लिए गए। यही हाल राजपूत ट्यूटोरियल्स का भी है, यही हाल आप जितने बड़े कोचिंग के नाम ले लें सबका यही हाल है। किसी तरह मेंस का रिजल्ट आ जाए, मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मॉक इंटरव्यू में एक छात्र जो मेंस चयनित हो जाता है वो 8-10 जगह जाता है मॉक इंटरव्यू देने के लिए, विश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा, उस समय केवल उसे चयन दिखता है। लेकिन कोचिंग संस्थान इसीलिए मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं कि फोटो फॉर्म में उसके साइन और हस्ताक्षर ले लें जिसमें लिखा हुआ होगा कि भविष्य में आपके चयन पर हमारा अधिकार होगा। इस प्रकार रेडीमेड ब्रिलियंट क्रीम छात्र जो और कुछ तो छत्तीसगढ़ की में भी नहीं पढ़े हैं, वो यूपीएससी की तैयारी किए हुए छात्र हैं, यहाँ कहीं भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो उन कोचिंग संस्थानों के जैसे ही रिजल्ट में नाम आता है उनके चयन हो जाते हैं, उनके अचीवर हो जाते हैं, और उन फोटो को दिखाकर आप जैसे कॉलेज से निकले या कॉलेज कर रहे मासूम छात्रों को आभा मंडल, झूठा आभा मंडल, झूठे चयन जाल से फांसा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट ये मैं तो पालन करूंगा, कोई कोचिंग पालन करे या ना करे, मैं जब से मैंने स्थापित किया मैं इसका पालन करता हूं, और जो कोचिंग नहीं करेंगे एक दिन वादा है मेरा, इतना नैतिक दबाव बना दूंगा, इतना जागरूक कर दूंगा आप लोगों को, छात्रों को, कि वो भी झक मार के ये करेंगे।
कोचिंग अपने सभी बैच के छात्रों का क्लास करते हुए फोटो प्रमाण कोचिंग के समक्ष लगाएंगी, जो प्रत्येक माह में एक बार लिया जाएगा और उन्हीं में अपने चयन का दावा और प्रचार करेंगे। जो भी बैच चलाते हैं हर माह अपने सारे बैच के फोटो खींचिए आप प्रमाण और लगा के रखिए। अगर आप 1 वर्ष की बैच चलाते हैं तो आपका वो छात्र आप 12 फोटो खींचेंगे और अपने 2023 का तो आप पूरे बैच के फोटो वहाँ लगाएं और फिर बताइए उन छात्रों में से बताइए कितने चयन होता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पर टॉपरों के अचीवर बताते हैं ना आपको, सृजन हो, दिल्ली IAS हो, कोको हो, इनकी पोल खुल जाएगी। अभी देखिए कोचिंग स्पष्ट बताएंगी कि कौन सा चयनित छात्र किस वर्ष में कौन सा कोर्स किया, क्लास करते हुए फोटो प्रमाण के साथ। PSC का चयन बता रही तो प्री या मेंस आपके यहाँ किया होना चाहिए और आप बताएंगे कि इस वर्ष में यहाँ इसने प्री किया, इस वर्ष में इसने मेंस किया। मात्र टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू के चयनित छात्रों को विशेष हेडिंग के साथ उल्लेख करेंगी और उल्लेख करेंगी भी नहीं, करोगे भी नहीं, क्योंकि कंज्यूमर फोरम के अनुसार विजन IAS और एक और कोचिंग है उसको कंज्यूमर फोरम ने लताड़ लगाई, जुर्माना लगाया है कि इसे केवल गाइडेंस बोला जाता है। टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू के चयन को आप प्रचारित, ये भ्रामक प्रचार है, अपराध है। आप छात्रों को इससे कोचिंग संस्थान ठगी करती हैं ऐसे प्रचार करके, ये तो करने नहीं दूंगा मैं। छात्र अब फर्जी चयन फोटो और झूठे भ्रामक मार्केटिंग के शिकार होकर ठगे नहीं जाएंगे। टोटेजा साहब भी यही करते हैं, 10 लाख का दैनिक भास्कर में ऐड करते हैं, फ्री मॉक इंटरव्यू क्यों करते हैं? क्योंकि उनके प्री और मेंस पढ़ाए हुए छात्र उतने होते ही नहीं। यहाँ पर एक ऐसा कल्चर है कि जो छात्र मेंस क्लियर कर लेता है वो 4-5 कोचिंग जाता है और टोटेजा 90% जाता है, क्योंकि बहुत पहले से स्थापित कोचिंग है। और ऐसे छात्रों को अपने टॉपर बताते हैं। वो सीधे मॉक इंटरव्यू में आके बैठ गया, मॉक इंटरव्यू एक दिन बैठ गया, फोटो फॉर्म ले लिया और चयन बता दिया गया। तो कोचिंग की ये ठगी की मक्कारी ब्यूरोक्रेट्स में न चलती है और बहुत जल्दी मैं सारे कोचिंग संस्थानों को मजबूर कर दूंगा ये कोड ऑफ कंडक्ट पालन करने को। दुर्भिलाई कोड ऑफ कंडक्ट 2 फीस रिफंड पॉलिसी, ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसमें छात्र ठगे जाते हैं। 90% छात्र इन्हीं फर्जी चयन फोटो, आभा मंडल, मुख्यमंत्री के साथ अवार्ड लेते हुए जो वो अवार्ड खरीदा जाता है, यदि आपको जानकारी नहीं है फिर आप अज्ञानी है, आपकी अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है। क्या किया जाता है, वो 3 दिन का डेमो का जादू दिखाकर आपसे पूरी फीस वसूल ली जाती है और आपको कोचिंग की वास्तविकता किसी को 1.5 महीने बाद समझ में आती है, किसी को 3 महीना लगता है, किसी को 6 महीना, किसी को तो वर्ष भर लगता है, लेकिन उसे बाद में समझ में आता है कि वो ठग लिया गया। आप पहली बात तो नए मासूम छात्र जो कॉलेज से निकले हुए हैं वो अपनी फीस वापस मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते, और यदि कोई फीस वापस मांगे भी तो वो दिखा देते हैं कि देखिए आपने एडमिशन के समय साइन किया है, फीस रिफंड नहीं होगी, फी रिफंड पॉलिसी हमारी नहीं है, और वहाँ आपसे हस्ताक्षर ले लिया जाता है। ये चालाकी इसीलिए की जाती है। ठीक, तो ये किसी भी निर्धारित कोर्स अवधि की न्यूनतम 1/, ये तो चलिए कोचिंग संस्थानों के लिए मैंने किया था कि कोचिंग संस्थान जो है ऐसा करेंगी। हालांकि मेरी फीस रिफंड पॉलिसी मेरी नीति है और वो ऐसी है कि देखिए फ्रेशर बैच में वो कोचिंग संस्थानों ने बोला इससे हमारा बहुत नुकसान होगा, चूंकि मैं एक फोरम बना रहा था और एक ऐसा नीति जिसमें सारी कोचिंग राजी हो, तो वो किसी भी अवधि का एक छठा अवधि मैंने लिखा था। लेकिन मेरी कोचिंग में क्या चलेगा मैं आपको बता दूं। फ्रेशर 6 माह पहले रहता था, पहले ये रहता था मॉडरेट बैच में ये 3 माह रहता था, ठीक, और टारगेट बैच में ये 2 माह रहता था। लेकिन मैं इसमें सुधार मैंने किया है और मैं उसको समझाऊंगा क्यों किया मैंने। फ्रेशर बैच में मैंने 3 माह तक फीस रिफंड पॉलिसी रखी है, मॉडरेट बैच में 2 माह तक और टारगेट बैच में 1 माह तक। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए एकमात्र शर्त जो होती है वो ये होती है कि छात्र का समस्त क्लास में 90% अटेंडेंस अनिवार्य होगा और छात्र का समस्त क्लास वीकली टेस्ट और मासिक टेस्ट में 90% अटेंडेंस अनिवार्य होगा। तो टेस्ट वाला अटेंडेंस तो बहुत आसान होता है, वो हम लेते हैं। हर सप्ताह में अपने टेस्ट के फोटो रखता हूँ, इसीलिए मैं अपने किसी भी चयनित छात्र का आप मुझसे फोटो मांगिए, मैं उसका 40-45 फोटो आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरा मंडी निरीक्षक हुआ है, ये मेरा इसने PSC मेंस लिखा है, ये मेरा PSC इंटरव्यू गया है, ये मेरा रेलवे में सेक्शन ऑफिसर हुआ है। मुझसे बोलिए, मैं दिखाता हूँ आपको 40 फोटो। हर सप्ताह मैं अपने सारे बैच के छात्रों का वीकली टेस्ट का फोटो खींचता हूँ और फेसबुक में पब्लिश करता हूँ, व्हाट्सएप में पब्लिश करता हूँ। है किसी कोचिंग में हिम्मत करके दिखाए,
मेरे अपने सारे छात्रों का होर्डिंग में मेरे सारे छात्रों का फोटो लगा हुआ होता है, किसी में हिम्मत करके दिखाए नहीं है हिम्मत। क्यों? क्योंकि अगर वो फोटो दिखा देंगे तो वो चैन फोटो कहाँ से दिखा पाएंगे? जो चालाकी और मक्कारी सर वो लेकर आते हैं, अपने मित्रों का चैन फोटो लगाते हैं। कुछ लोगों को तो चयनितों को पैसा दे देते हैं, अपना चैन फोटो दे देते हैं, कोचिंग में आकर सेमिनार में कह देते हैं मैं इस कोचिंग में पढ़ा हूँ। भ्रष्ट अधिकारी पैसे लेकर भी ऐसा करती हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में आप देखते हैं ना, ऐसा होता है। चलिए, तो इसलिए क्योंकि अटेंडेंस जो रोजाना अटेंडेंस होता है उसमें दिक्कत होती है, इसलिए कम अवधि तक बैच शुरू होगी तो 3 माह तक, इधर मॉडरेट में 2 और इधर ये, मतलब 1 वर्ष की जो बैच होगी उसमें 3 माह तक, 1 वर्ष से कम वाली 10 माह से ऊपर वाली बैच में 2 माह तक, और टारगेट बैच जो इससे कम अवधि वाली होती है वहाँ 1 माह तक। ये हमारी पॉलिसी होती है, इस पर मत जाइए। ये तो कोचिंग उन लोगों के उसमें मैंने किया था, लेकिन मेरी फीस रिफंड पॉलिसी मेरे जैसे चलाने की कोचिंग संस्थानों की हिम्मत नहीं है। हो तो टूटेजा साहब और ये दिल्ली IAS, ये कोको, ये सृजन, ये महानदी डिक्लेयर करके बताएं। ठीक, एकमात्र छात्र निर्धारित अवधि में कम से कम 90% क्लास और टेस्ट में उपस्थित दर्ज किया हुआ हो। क्यों? क्योंकि यदि कोई क्लास सप्ताह में 2 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता, तो ऐसे छात्रों की जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ? वो क्या सीखेगा? और टेस्ट में, वीकली टेस्ट मेरे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो वो तो भागेगा। तो वो अगर अपनी असंतुष्टि जताता है, या फिर कोई लड़का जो आवारागर्दी करता हो, जिसे मैं डांटूंगा, जिसे मैं धुतकारूंगा, फिर वो 3 महीने बाद बोलेगा मैं असंतुष्ट हूँ, तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, हालांकि जिसने आवारागर्दी की, जिसने क्लास में मेरी छात्रा को छेड़ा, जिसने किसी भी तरह की हरकत की, उसे मैं मुंह पर फीस मार के भगाता हूँ कोचिंग से। मेरी कोचिंग में कचरा बर्दाश्त नहीं किया जाता। कोड ऑफ कंडक्ट 3, फ्रेंचाइजी की अब फर्जी चयन फोटो बंद होगी। अब आपको मैं बता देता हूँ ये फ्रेंचाइजी का जाल कैसे होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी और दिल्ली IAS जैसे संस्थान का उदाहरण देता हूँ। एक तो दिल्ली IAS संस्थान जो सेलेक्ट चयन बताते हैं उसमें से भी वो पूरे प्योर नहीं है, बड़ी चालाकी से इकट्ठी की जाती है। दूसरी बात, भिलाई में उन्होंने दिल्ली IAS ने ब्रांच खोली, अपने पूरे चयन फोटो दीवार पे वहाँ सामने भर दिए, और यहीं के नौसिखिए शिक्षक वहाँ जाकर पढ़ाते हैं, और उस चयन फोटो को देखकर मासूम छात्र वहाँ फांसे जा रहे हैं और तगड़ी फीस दे के आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आप जो वहाँ गए हैं ना पढ़ने, और वो जो आपको नौसिखिए पढ़ा रहे हैं, एक तो चयन फोटो आपको जो दिखाया गया जिसमें आप फांसे गए वो फर्जी है, क्योंकि उन शिक्षकों ने का उस चयन फोटो में कोई योगदान नहीं, पहली बात। और जिनका योगदान है वो भी फर्जी तरीके से है। बिलासपुर में मैं आपको लिख के देता हूँ, 3rd रैंक सोनाल डेविड, उनके यहाँ 4 दिन भी क्लास नहीं किया है, लेकिन वो अपना चयन प्रचारित करते हैं। कैसे करते हैं पूछ लीजिएगा उनसे, सवाल पूछिए, आपको मालूम हो जाएगा। नहीं तो मेरे ब्यूरोक्रेट्स टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये स्पेलिंग देखिए, आप YouTube में ब्यूरोक्रेट्स की स्पेलिंग टाइप कीजिएगा, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा कैसे कोचिंग कहाँ मक्कारी करती है। ठीक है, तो ये फ्रेंचाइजी, ये कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बनाया था जो, और ये बहुत बड़ा कारण है, इसके लिए भी दिल्ली IAS, कोको और ये सब संस्थान शामिल नहीं हुए। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि ये कोचिंग का एक और माया जाल है, जैसे ठगा जाता है छात्रों को। और ये कोड ऑफ टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू लेकर फॉर्म में साइन करवाना कि भविष्य में छात्र के चयन पर कोचिंग का अधिकार होगा, ये फ्रॉड बंद होगा। ये कोचिंग संस्थान है, आप बोल लीजिए किसी को भी, ये नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है, बल्कि जब आप ये टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू के लिए जाए ना, आप छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, जो दे चुके हैं मेंस इंटरव्यू, कोचिंग संस्थान आपसे अगर ये साइन लेने की कोशिश करे, आप सवाल खड़ा करें कि क्या ये चालाकी है, ना मैंने आपके यहाँ प्री पढ़ा ना मेंस पढ़ा, ये आप ये साइन क्यों लेते हैं आप, ताकि रेडीमेड छात्र का चयन हो जाए और छात्रों को मूर्ख बनाया जा सके, ये बंद होगा। लेकिन इसीलिए कोचिंग संस्थानें जो दुर्ग भिलाई को कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोरम में मैंने कोचिंगों को शामिल किया था, वो उन लोगों को सांप सूंघ रहा था। इस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने भंग कर दिया मामला बैक। मक्कारों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था ईमानदारी, लेकिन वो उनके बस की बात नहीं है। मैं 2017 से लड़ रहा हूँ अकेला, और मैं अकेले ही लड़ता रहूँगा, एक दिन मजबूर होंगे सब। ये तो इस सारी सूचनाओं के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। 21 अगस्त से आपका स्वागत है, और एक इसी तरह की बैच 29 अगस्त से भी शुरू होगी, और कोशिश करूँगा संसाधन यदि जुट जाएं तो वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो।
तब तक के लिए धन्यवाद।